हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज तुम टॉपिक पढ़ने जा रहे हो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक सॉल्यूशंस का। ज़्यादातर लोगों को क्लास 12th में ये प्रॉब्लम आनी है और आती भी है कि मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वगैरह क्या है। पक्का आई है ना? छोड़ने का मूड बना रखा है ना कि छोड़ देंगे, सोल्यूशन टॉपिक ही छोड़ देंगे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आई तो सोल्यूशन टॉपिक छोड़ देंगे। क्या ऐसा है तुम्हारे साथ? अगर है तो पक्का ये वीडियोस देखो। ये वीडियोस तुम्हारे लिए बहुत चीज़ें आसान करने वाले हैं और पक्का तुम्हें मदद मिलेगी। तो हम लोगों का आज का टॉपिक जो है कॉन्सेंट्रेशन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोलारिटी। मोलारिटी का कंसेप्ट क्या होता है ये सीखने जा रहे हो। मोलालिटी का कंसेप्ट क्या है ये सीखने। ये दो कंसेप्ट एक साथ देने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हाँ, एक प्रॉब्लम ज़रूर है। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें मोल्स के बारे में नहीं पता है, किसके बारे में? मोल्स के बारे में। तो यहाँ पे ऊपर की ओर लिंक दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो, तो ऊपर की ओर आई का साइन बना है, वहाँ से जाके तुम ये चीज़ चेक करते हो मोल्स क्या हैं। पहले ये चीज़ अगर मोल्स नहीं पता होगा देन डेफिनेटली यू विल हैव प्रॉब्लम। तो उसके बाद तुम्हें कंसेप्ट में क्लैरिटी नहीं, जो प्रॉब्लम होने वाली है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो वो ख़त्म होने जा रही। जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेना है वो यहाँ पे वीडियो के नीचे देखो एक एडवर्टीज़मेंट चल रहा है, उस पर कॉल कर सकते हो ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? मोलारिटी। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोलारिटी एंड मोलालिटी। कितने लोगों को ये आइडिया भी है कि ये क्या होती हैं? कितने लोगों को आइडिया होगा? मेरी समझ से नहीं। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड टाइप की चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा। ये तुम्हारे एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे पास केमिकल काइनेटिक्स में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका रोल बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट्स इस चीज़ को समझ लो। तो अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मोलारिटी। क्या होता है मोलारिटी? कंसेप्ट में क्या है मोलारिटी? अरे यार, बड़ा आसान सा ये कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना आनी चाहिए। मोलारिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल से स्टेटमेंट याद रखोगे तो तुम्हें रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो फॉर्मूले वगैरह रटते हो ना बुक में, मार्कर से लगाते हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है। मोलारिटी की डेफिनेशन इज़ द वेरी सिंपलेस्ट डेफिनेशन। क्या कहती है? सिंपल से सुना। 1 लीटर सोल्यूशन में, फिर से 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं? दैट इज द मोलारिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्या? सोल्यूट। ध्यान रखना कौन सी चीज़ के, क्योंकि हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, हमें ये चेक करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर, लीटर लेकर चलना है, ये याद रखना है। किस चीज़ का लीटर लेना है? सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का कितना, मान लो हमने कहा, सपोज करो एग्जाम्पल, हम लोगों ने कहा कि हमारे पास 2 मोल्स डिज़ोल्व हैं, 2 मोल्स H2SO4 के डिज़ोल्व हैं कितने में? 2 लीटर ऑफ सोल्यूशन। बताओ क्या फॉर्मूले से तुम्हें डेफिनेशन तुम्हें पता है? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? वही मोलारिटी होगी ना। तो यहाँ पे 2 लीटर में 2 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 1 लीटर में क्या हुआ? 1। सिंपल सी बात है। हमें सिर्फ इतना देखना है 1 लीटर सोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, दैट इज द मोलारिटी। तो 2 लीटर में 2 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में कितना हुआ? 1 लीटर विल कंटेन 2/2, यानी कि दैट इज 1 मोल पर लीटर। 1 मोल पर लीटर, दैट इज नोन एज मोलारिटी। तो सिंपलेस्ट वे में तुम्हें क्या सीखना है? तुम्हें ये चेक करना है, बस तुम्हें क्या चीज़ चेक करनी है, तुम्हारे पास सोल्यूशन कितना गिवन है, उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, और तुम्हें 1 लीटर में निकालना है। तो 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, वही मोलारिटी। और यहीं से तुम देखो, ये जो फॉर्मूला तुमने, ये जो न्यूमेरिकल शॉर्ट फॉर्म का किया है, यही तो तुम्हारे पास डेफिनेशन फॉर्मूला है। देखो कैसे फॉर्मूला क्या कहता है। पहले एक और क्वेश्चन करते हैं, उससे तुम्हें आइडिया मिल जाएगा हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सपोज करो हमने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स जो दिए हैं वो दिए हैं 0.5 मोल्स हैं 500 ml सोल्यूशन में। कितने? 500 ml सोल्यूशन। क्या कहा है? कितने मोल्स हैं H2SO4 के? 0.5। कितना वॉल्यूम सोल्यूशन है? 500 ml। तुमसे मोलारिटी पूछी, मोलारिटी के लिए वॉल्यूम कितना लेना पड़ेगा? 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन 0.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन, ये सिंपल से यूनिटरी मेथड से भी आंसर आ जाएगा। 0.5 मोल्स आर प्रेजेंट इन 500 ml of solution, but we need to find out how many moles are present in 1 liter of solution. That means 1 ml of solution
1 ml ऑफ सोल्यूशन विल कंटेन 0.5 डिवाइडेड बाय 500 इनटू, आगे क्या लिखना है भाई, हमें कितने में निकालना है, ये 1 ml में हो गया, 1000 ml बोले तो 1000 ml कितना होता है 1 लीटर, तो 1000 ml का मतलब इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 लीटर, 1000 ml में कितना हुआ 0.5 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000। अब समझ में आया कि हम लोग 1000 मल्टीप्लाई करते हैं 500 से, ये कट गया यहाँ पे 0.5 डिवाइडेड बाय कितना आया 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मोल पर लीटर, सिंपल। यानी कि मोलारिटी कितनी आ रही 1 m, और मोलारिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये लिखा जाता है 1 कैपिटल M, दिस इज नोन एज मोलारिटी। तो मोलारिटी के लिए सिर्फ तुम्हें, अच्छा देखो यहीं से जो तुमने निकाला है क्या ये फॉर्मूला नहीं बन गया, तुम्हें यही तो फॉर्मूला बताया गया है। मोलारिटी का फॉर्मूला होता है NB, बी सब्सक्रिप्ट है, बी सब्सक्रिप्ट इसलिए है क्योंकि वो किसके बारे में बताती है, वो बताती है तुम्हें सोल्यूट के बारे में, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं ऑफ सोल्यूट। B इज द सब्सक्रिप्ट विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं NB, कितने वॉल्यूम सोल्यूशन में, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन रट डालो, सोल्यूशन की बात होगी, सोल्यूशन इनटू 1000, तुम देखो यहीं से तो हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन गिवन इनटू 1000, ये गिवन यहाँ लिख लेना ताकि और आसान हो जाए। तो ये मोलारिटी है, कितना सिंपल सा तरीका है यार, कितना सिंपल सा है। मोलारिटी का मतलब फिर से डेफिनेशन के फॉर्म में सुन लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, दैट इज नोन एज मोलारिटी। नाउ सेकंड टर्म मोलालिटी, व्हाट इज मोलालिटी बाय द वे, तो मोलालिटी भी सिंपल है। मोलारिटी क्या कहती थी, मोलारिटी ये बता रही थी कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर सोल्यूशन में है। मोलालिटी क्या बता रही, मोलालिटी इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल m बाय स्मॉल m, ये कहती है हाउ मेनी नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। पहले वाले वॉल्यूम उसके बारे में हम कह रहे हैं 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। मोलालिटी क्या कहती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यही तो कहती है, सिंपल सी स्टेटमेंट है। सपोज करो 0.5 मोल, हमने कहा 0.5 मोल्स H2SO4 के 500 ग्राम सॉल्वेंट यानी कि पानी में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट जनरली हम लोग पानी कहेंगे, सॉल्वेंट में है। तो बताओ व्हाट इज द मोलालिटी, कैसे निकलेगी, हमें पता है 500 ग्राम सॉल्वेंट में 0.5 मोल्स हैं, इसका मतलब 1000 ग्राम सॉल्वेंट में कितने हुए, तो 1 पहले तो हम 1 ग्राम में निकाल लें, 1 ग्राम के कैसे निकालते हैं 0.5 डिवाइडेड बाय 500, ये हमारे पास 1 ग्राम में आ गया, तो हमें पता है 1000 ग्राम का मतलब क्या हुआ, 1000 ग्राम का मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कितना आया 0.5 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 1000। लो क्या तुम्हें कहीं ज़रूरत पड़ी डेफिनेशन, तुम्हें कहीं फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ी, यही तो फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन इंटू 1000। ये देखो यहाँ से कट गया, ये कट गया, कितनी वैल्यू आई 1, फिर से आ गई वैल्यू हमारे पास कितनी, इस बार मोलालिटी है इसलिए स्मॉल m से डिनोट करेंगे कि नहीं, तो ये मोलालिटी का कंसेप्ट है। अच्छा मोलालिटी का तुम्हें कोई भी एग्जांपल ले लो, क्या तुम्हारे पास यहीं से फॉर्मूला नहीं जनरेट हो रहा है, तुम देखो तो फॉर्मूला यहीं से जनरेट हो रहा है, और फॉर्मूला क्या है n इज इक्वल टू, सॉरी मोलालिटी की बात है तो m इज इक्वल टू क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट को डिनोट कैसे करते हैं, a से, सॉल्वेंट को डिनोट किया जाता है A से, सोल्यूट को डिनोट किया जाता है B से। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ये ग्राम्स में है तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, अगर ये ग्राम्स में है तो यहाँ 1000 मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा मोलालिटी की डेफिनेशन आ गई, रिप्रेजेंटेशन 1m, तो 1m ये मोलारिटी है। ये मोलालिटी कितना आसान है, मोलारिटी बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ये समझ लो कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। सारे वीडियोस बैक टू बैक आने वाले हैं, और जिन लोगों को ऑनलाइन क्लासेस लेनी है वो नीचे की ओर जो डिस्क्रिप्शन चल रहा है उस पर कॉल कर सकते हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, बहुत बढ़िया बहुत इंटरेस्टिंग तुम्हें चीज़ें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर से मिलेंगे जिसमें बताएंगे वेट परसेंटेज क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, और कैसे मोलालिटी अगर तुम्हें गिवन है वेट परसेंटेज तो मोलालिटी निकाल सकते हो। तब तक के लिए रुके रहो और चीज़ों को ध्यान से देखो। ये याद रखो, अगर तुम्हें वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब बिना किए मत जाओ, सब्सक्राइब कर लो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पक्का सॉल्यूशन टॉपिक हो रहा है, ऑर्गेनिक के टॉपिक्स आ चुके हैं, CFT वगैरह है, CFT के लिंक्स यहाँ पे लिंक दिया है, पॉज करोगे वीडियो, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। तो इस तरह के वीडियोस हैं, कोशिश करो
कि जितना पॉसिबल हो जाए उसको आसान करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए भी कॉल कर सकते हो। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। टिल देन बाय, सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।